अस्सलाम वालेकुम। मोंगोडीबी की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है लुकअप। बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी है या फिर आप मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप यूनियन वगैरह को ज़रूर जानते होंगे। यूनियन का मतलब ये है कि दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, उनको आपने इकट्ठा कर देना है। ठीक हो गया। इसी तरह का ही काम करता है लुकअप। लुकअप क्या काम करता है कि जब हमारे पास दो कलेक्शंस होती हैं, दो कलेक्शंस को आपस में जोड़ देता है, मर्ज कर देता है। ठीक हो गया। और एक नई कलेक्शन हमारे पास बन जाती है। लुकअप का क्या काम है? दो कलेक्शंस को वो आपस में जोड़ देगा और एक नई कलेक्शन बना देगा। अब ये देखते हैं कि ये किस अंदाज से जोड़ सकता है। ये लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन भी कर सकता है, राइट ऑर्डर ज्वाइन भी कर सकता है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। एग्रीगेट फंक्शन तो सबसे पहले ज़रूर आएगा। ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगी और डॉलर साइन के बाद लुकअप आएगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगी और सबसे पहले फील्ड आएगी हमारे पास फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर वो हम कलेक्शन लिखेंगे जिसके साथ हम मर्ज करना चाहते हैं उस दूसरी कलेक्शन को। यानी एक कलेक्शन के साथ हमने एग्रीगेट फंक्शन को कॉल किया और अब हम ये चाहते हैं जिसके साथ हमने उस एग्रीगेट फंक्शन को कॉल किया है उसको किसी और कलेक्शन के साथ जोड़ दें। तो जिस कलेक्शन के साथ हम जोड़ना चाहते हैं वो हम फ्रॉम के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आ जाती है जी लोकल फील्ड। इसके अंदर वो हम स्पेसिफिक फील्ड लिखेंगे उस कलेक्शन में से जो कलेक्शन जिस कलेक्शन के ज़रिए हमने एग्रीगेट फंक्शन को कॉल किया। ठीक हो गया। और उसके बाद फॉरेन फील्ड के अंदर वो फील्ड लिखेंगे जो कि फ्रॉम कलेक्शन के अंदर होगी। और ये भी आपने याद रखना है कि जो फॉरेन फील्ड है और जो लोकल फील्ड है, ये जो कलेक्शन होगी या जो हम फील्ड इन दोनों के अंदर लिखेंगे यही कॉमन होगी। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आ सके। एज एज जो है कि हम जो अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो किस नेम के साथ सेव करना चाहते हैं, किस नेम के साथ वो देखना चाहते हैं, वो इसके अंदर हम वो नेम लिख देते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये थ्योरेटिक से समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो इसका सिंटेक्स कुछ लिखेंगे यूँ। क्लैरिटी के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिए और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ और फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। db डॉट उस कलेक्शन का नेम लिखेंगे जिसको हम मर्ज करना चाहते हैं, यानी कनेक्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सपोज मैं स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। डॉट एग्रीगेट ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगी। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे डॉलर साइन लुकअप। देन हम दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम। यहाँ हम वो फील्ड लिखेंगे जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं। सपोज मैं मार्क्स के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। लोकल फील्ड यहाँ हमारे पास वो हम फील्ड लिखेंगे जो हमारे पास स्टूडेंट के अंदर मौजूद है या जिसकी बिहाफ पर हम ये ज्वाइंट चाहते हैं। स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, यानी स्टूडेंट आईडी की बिहाफ पर मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट कलेक्शन और जो हमारे पास मार्क्स कलेक्शन है इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, ये ज्वाइन कर दिया जाए आपस में। यहाँ लिखेंगे जी हम फॉरेन फॉरेन फील्ड, यानी मार्क्स कलेक्शन के अंदर
कौन सी ऐसी फील्ड है जो इस स्टूडेंट आईडी से मिलती जुलती है, यानी स्टूडेंट आईडी जैसी है। तो यहाँ भी मेरे पास जो फील्ड है वो स्टूडेंट आईडी ही है। इसके बाद हम लिखेंगे जी एज, और यहाँ उस एरे का नेम पास कर देंगे जिसके अंदर हम ये सारा डाटा देखना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ जी मार्क्स इन्फो। तो ये हमारा सिंटेक्स जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसको अब हम कॉपी करते हैं और वहाँ पेस्ट कर देते हैं, हिट एंटर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट ज्वाइंट हुआ है, ठीक है। यानी जो हमने स्टूडेंट ऊपर लिखे थे उन स्टूडेंट का सारा डाटा यहाँ मौजूद है। ओके, ये सारा डाटा जो मौजूद है नज़र आ रहा है आपको, ये स्टूडेंट्स की तरफ से आया है। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है मार्क्स इन्फो, ये उस मार्क्स वाली शीट से, मार्क्स वाली कलेक्शन से आया है। ओके, जितना भी डाटा मौजूद था हमारे पास स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर, वो सारे का सारा आ गया, चाहे उसके मार्क्स की इंफो हमारे पास मौजूद थी या नहीं थी। ये देख लें हमजा, इसके मार्क्स की इंफो हमारे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन डाटा मौजूद है हमारे पास। उसकी रीज़न क्या है? चूँकि हमने लेफ्ट ज्वाइन किया विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट कलेक्शन, इस वजह से हमारे पास इसका सारा डाटा आ गया, लेकिन मार्क्स की इंफो थी नहीं तो वो आई नहीं। इसी तरह उस्मान का भी मार्क्स की इंफो नहीं थी, लेकिन डाटा उसका मौजूद था, इसलिए वो डाटा आ गया हमारे पास। इसी को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ मैं कर देता हूँ इसको स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स की जगह पर यहाँ मैं क्या कर दूंगा, मार्क्स कर दूंगा। अब क्या होगा, मार्क्स का सारा डाटा आ जाएगा, स्टूडेंट जस्ट वही आएंगे जो रिलेट करेंगे। हिट एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर अहमद का डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। बिलाल का डाटा आ गया, ये दोबारा अहमद का डाटा आ गया, ठीक है, जिसकी आईडी 103 है। दनियाल का आ गया, इसी तरह हमारे पास फहद का आ गया। जबकि ये हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स तो मौजूद है, जिसके मार्क्स तो मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट का डाटा ही मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैंने अर्ज किया कि जिसको हम यहाँ पर लिखें, जिस कलेक्शन को लिखें डीबी डॉट, जिस कलेक्शन का भी नाम हो उस कलेक्शन का सारा डाटा आएगा, और जो हमारे पास स्टूडेंट है उसका जस्ट उतना ही डाटा आएगा जो उसके साथ रिलेट करेगा। आई होप आपको ये जो लुकअप है या जॉइंट है ये क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।